अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है एक मैं मखसूस बंदे के मुतल्लिक बनाना चाहता हूं, जिसको इंशाल्लाह आप जब वॉच करेंगे, आप देखेंगे व्लॉग, तो आपको बड़ी फ़र्क महसूस होएगी और बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग इंशाल्लाह आज बनेगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ कराऊँगा जो कि मेरी ज़िंदगी के बड़े एक अहम बंदे हैं, जिनको मैंने सारी ज़िंदगी वॉच की है। वो बड़े ही खूबसूरत इंसान भी थे और फ़नकार भी थे। अगर आप कोई भी फ़िल्म देखते हैं तो उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, बड़े बड़े टेक्नीशियंस का हाथ होता है, जिसमें डायरेक्टर भी है, राइटर भी है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है, कैमरामैन भी है और डांस डायरेक्टर भी है। और इनमें एक बड़ी मेन फिगर होती है जिसको हम म्यूज़िक डायरेक्टर कहते हैं। तो आज मैं मास्टर अब्दुल्ला साहब, एक ऐसा नाम हुआ है, उनके मुतल्लिक व्लॉग बनाना चाहता हूँ। जो कि मेरे ज़िंदगी के तकरीबन 20 से 25 साल के साथी भी रहे हैं और मैंने बड़ा करीब से उनको देखा है और उनकी मौसीकी जब उन तरतीब देते थे वो भी मैंने देखी है। और वो बड़े ख़ास तौर पे मेरे पास आते थे और मुझे ढूंढ के मुझे सामने बिठा के फिर वो मुझसे पूछते थे, कोई भी चीज़ बनाते थे, जब भी कोई भी गाना बनाते थे तो जब मैं आया हूँ उस ज़माने में, तो वो बड़ा मेरा उनका एक ताल्लुक़ था। मैं उनको एक चचा का समझ लें दर्जा देता हूँ। तो उनकी जो ज़िंदगी पे व्लॉग बनाना था मैंने और आपकी खिदमत में पेश करना था। जो पाकिस्तान की, जो पंजाब की जो एक दिल होता है और मौसीकी, वो जानते थे कि भी मैंने पंजाब की मौसीकी क्या देनी है। या उर्दू भी फ़िल्म उन्होंने अगर बनाई, उन्होंने तरतीब दिया, वो उनका जो रिदम था, मौसीकी तरतीब दी और वो लाजवाल हो गई। दिल जो टूटा तो याद आया है, मैंने शीशे का घर बनाया है, हर तरफ पत्थरों का साया है, मैंने शीशे का घर बनाया। और माशाल्लाह से वो एक ऐसे फ़नकार हुए हैं कि मैडम नूरजहां का गाना उन्होंने जब किया है तो उस ज़माने में 5000 बहुत बड़ी रकम होती थी। समझ लें कि आज के 50,000 ही समझ लें कम से कम वो बनते हैं, उससे भी ज़्यादा बनते हैं। तो मैडम नूरजहां को हमने देखा है, जब भी उन्होंने गाना किया है तो गाना ख़त्म करने के बाद उनको पेमेंट मिली है तो उन्होंने हाथ बांध कर मास्टर अब्दुल्ला साहब को नज़र कर दी है। वो इतने बड़े आदमी थे। और अगर हम देखते हैं कि नुसरत फ़तेह अली साहब, अल्लाह उनको बख्शे, कि अगर उनके पास भी मास्टर अब्दुल्ला साहब गए हैं तो उन्होंने अपनी जेब में जितने भी पैसे हैं, वो 17,000 है, 18,000, 20,000 उस ज़माने में बहुत होता था, और उन्होंने अपनी जेब खाली करके जितने भी पैसे हैं हाथ बांध के तो मास्टर अब्दुल्ला साहब को नज़र दी है। मास्टर अब्दुल्ला साहब इतने बड़े आदमी थे, तो लिहाजा उनका हक़ है कि हम उनके ऊपर व्लॉग बनाएं और वो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उनकी जो पैदाइश है वो लाहौर में ही उनके 1930 में वो पैदा हुए। और मास्टर अनायत हुसैन साहब जो थे, वो एक बहुत बड़ा नाम था, मास्टर अनायत हुसैन साहब, वो इनके बड़े भाई थे और वो कंपोज़र थे। और इनको भी जब इन्होंने होश संभाला और उन्होंने देखा कि वो इतना उनकी इज़्ज़त है और इतने बड़े कंपोज़र हैं, तो इनमें भी शौक़ पैदा हुआ और इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखना शुरू कर दिया और अपनी मौसीकी का जो भी सिलसिला था वो शुरू किया। सर अब्दुल्ला साहब का जो असल नाम था, घरेलू नाम, वो सादिक अली के नाम से वो घर में जाने जाते थे। सबसे पहली जो उनकी फ़िल्म बनी वो थी सूरजमुखी, जो 1962 में जो रिलीज़ हुई। तो वो 1965 की फ़िल्म है जो कि सुपरहिट फ़िल्म है, जिसका नाम था मलंगी। तो उसमें बड़ा प्यारा उन्होंने म्यूज़िक दिया। तकरीबन उसका जितना भी म्यूज़िक था, जितने गाने थे, वो सारे सुपरहिट थे। तो जो मेन गाने हैं जो फरदौस पे फिल्माया गया कि माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर ना लावी, हाण दे सजना लम्मियां उडीकां दिन प्यार ते, माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर ना लावी, हाण दे सजना लम्मियां उडीकां दिन प्यार दे। और उसके बाद एक मेरा ज़हन में आ रहा है जो शीरी बेगम का गाना था कि चन्ना वे चढ़ कोठे ते उडीकां कदी आ जा तू, सदके मैं जावां ते मुख दिखला जा तू। और उसके बाद एक और सुपरहिट गाना उसी फिल्म का था कि छड़ चली बाबला तेरियां मैं गलियां, अज तेरे पिंड नू सलाम कर चलियां। छड़ चली बाबला तेरियां मैं गलियां, तेरियां मैं गलियां, अज तेरे पिंड नू सलाम कर चलियां।
और फ़िल्म बदला जो थी उसमें नूरजहाँ के 2 गाने बड़े मशहूर हुए। तो उनमें से एक तो था कि वो लियाज़ कश्मीरी को कैद करके ले जा रहे होते हैं, तो उस पे वो फ़कीर की आवाज़ में ओवरलैप होता है कि जड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे, अज किसे नूं रोआया कल आप रोणगे। जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होणगे, अज किसे नूं रोआया कल आप रोणगे, ओ जेड़े तोड़ देने दिल। और उसका दूसरा गाना भी बहुत मशहूर था कि चिट्टी घोड़ी ते काठी तिलेदार नहीं सही हो, दूरों तक्कां ते लगे थानेदार नहीं सही हो। वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर उनकी एक फ़िल्म थी जिसका नाम था शहंशाह। तो उसके बाद एक शरीफ बदमाश जो कि बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी, बड़ी सुपरहिट फ़िल्म थी, उसका म्यूज़िक भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद एक किस्मत थी कि बाबल तेरी मेरी छू, अमीरी मैं प्यारी वीरा तो मैं वारी, बाबल तेरी मेरी छू, वो बड़ा गाना चला। फिर एक फ़िल्म जो कमांडर के नाम से बनी और उसमें रूना लैला ने एक गाना गाया मास्टर अब्दुल्ला साहब की मौसीकी में, और वो बड़ा मशहूर हुआ कि उसके बोल कुछ यूँ थे कि जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत मोहब्बत है क्या। जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत 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 है क्या। और ज़िद्दी फ़िल्म का गाना था, उस पे उनको अवार्ड भी मिला। वो गाना कुछ यूँ था कि मुमताज़ गा रही है और लियाज़ कश्मीरी साहब सामने बैठे हुए हैं, और उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि छड्ड मेरी वीणी ना मरोड़, कच दियां वंगां ते न तोड़, बदो बदी करी दा नहीं प्यार। वे छड्ड मेरी वीणी ना मरोड़, वे छड्ड मेरी वीणी ना मरोड़। और यूसुफ खान और ज़ुमरत पे फिल्माया गया वो जो गाना है वो भी हम नहीं भूल सकते कि तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी तू ही मेरा गहना। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी तू ही मेरा गहना। एक फ़िल्म मेरे ज़हन में आती है जिसका नाम था शीशे का घर। उसमें जो आवाज़ें थी वो मेहंदी हसन साहब और महनाज बेगम की थी, और जो फिल्माया गया वो शाहिद साहब पे और मुमताज़ बेगम पे वो गाना फिल्माया गया। और वो दिखाते हैं कि ट्रेन जा रही है, उस पर दोनों गा रहे हैं, और गाना बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा वो जदीद दौर के जो तकाज़ों को वो मद्देनज़र रखते हुए वो गाना बना और देखा गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। और गाने के बोल कुछ यूँ थे, ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो, तेरे साथ ही हो मेरी हर सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो, तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। हमने देखा है कि लोग जो मौका और मुनासबत के साथ अपने फ़ैसले बदल देते हैं या नहीं वो खड़े हो सकते, अपनी बात अगले तक नहीं मनवा सकते। मास्टर अब्दुल्ला साहब ऐसे बंदे थे जो कि इंसान भी बड़े अच्छे थे और बड़े गैरतमंद आदमी थे, और उनकी जो आखिरत हुई वो भी इसी वजह से हुई कि उनकी औलाद जो थी वो उनके जो ख्वाब थे उसके मुताबिक वो ना हो सकी, और वो जो उनकी बेटी थी, हमारी बहन थी, तो वो भी खुशहाल नहीं थी, जिसकी वजह से उनको बहुत दुख थे, औलाद के बहुत दुख थे, जिनकी वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाते रहे। और सबसे बड़ा वाक़या उनकी ज़िंदगी का ये हुआ कि जब ये गाने चल रहे थे, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे, वो भी गाना बड़ा मशहूर हुआ और उस ज़माने में चला। लेकिन जब ये गाने चल रहे थे, बूम पीरियड था उनका, तो वो कोई ऐसा उनके ख़ानदान में इख्तलाफात हो गए कि ताफ़ो साहब जो है, जो बड़े हमारे मौसीकार हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े अच्छे हैं, और उनके बड़े भाई हैं पग साहब, जो वो भी म्यूज़िशन थे, बड़े अच्छे थे। तो उनके एक बड़े भाई थे, वो उनका मर्डर हो गया मास्टर अब्दुल्ला साहब के हाथों।
तो उस वजह से वो बेचारे फिर वो जेल में चले गए और बाहर अरूज था, उनके गाने चल रहे थे हर जगह और वो ख़ुद जो बंदा था वो जेल में था। ये बड़ा उनका एक ड्रॉबैक हुआ उनकी ज़िंदगी में। मैंने जैसे कि आपको ज़िक्र किया है, मैंने उनको अंदर से उधेड़ फुधेड़ के चेक किया था कि उनके अंदर क्या था, कि वो इतने खूबसूरत इंसान थे कि मैं मजबूर हो गया कि उन पे मैं व्लॉग बनाऊं। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उन पे व्लॉग बनाऊं। वो आप पसंद करें तो बड़ी अच्छी बात है, शायद ना भी कोई करे, तो बहरहाल मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं उन पे व्लॉग बनाऊं कि उनको वो इस काबिल थे। ये जीना क्या जीना, रहा प्रीत का गीत अधूरा, टूटे मन बीना, ये जीना क्या जीना। ये जो आपने गाने सुने हैं, जितने भी गाने हैं या जो मैं आपको नहीं दिखा सका, वो भी बहुत बड़ा स्कोर है मास्टर अब्दुल्ला साहब का। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उनको मानने वाली हैं। तो बहरहाल उनका वो उतना नाम नहीं हुआ जितना और मौसीकारों ने पैसा कमाया या नाम कमाया। उसकी वजूहात ये थी कि वो जाके किसी को सलाम तो करते नहीं थे, तो अपनी धुन में मगन रहते थे। जिसको उनकी ज़रूरत होती थी वो आता था, फिर वो हाज़िर हो जाते थे। तो जो म्यूजिशियन हैं वो सारे वो मुश्किल में पड़ जाते थे कि आज मास्टर अब्दुल्ला साहब का गाना है, तो सारे रेडी होके आते थे खाना वाना खा के कि पता नहीं कब तक जा ये काम होगा। तो बहरहाल वो इस किस्म के इंसान थे, बड़े मुश्किल सा उनका निज़ाम था। और ख़ुसूसी बात ये थी कि जब जितने भी ये गाने आपने देखे हैं, उनके जो राइटर थे गानों, जो जिन्होंने गाने लिखे, तो वो उनको अक्सर पसंद नहीं आते थे। फिर वो अपनी मर्ज़ी से वो शायरी करते थे और मुझे वो ये कहते थे कि ये तो खान साहब, ये तो मुझे ऐसे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन शायरों का, तो मुझे कहते थे ये तो मुंशी है। मैं कहता हूँ ये नहीं ठीक, तो फटाफट वो एक और लिख देता है। वो कहता हूँ वो नहीं ठीक, तो फटाफट। तो ऐसे शायरी नहीं होती। बस वो बड़े बारीक लोग थे और बहुत बड़े लोग थे। तो व्यूअर्स, ये मैं आपकी खिदमत में मैंने पेश किया एक छोटा सा व्लॉग बना के अपने अंकल का, समझ ले। तो मेरा दिल की ख्वाहिश है कि आप इसको पसंद करें, लाइक करें और प्लीज़ आप मेरा चैनल जाके चेक किया करें। और जिस आर्टिस्ट का भी आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि आप सावन साहब पे बनाओ या किसी और हबीब साहब पे बनाओ। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने इन पे बनाया हुआ है। तो अगर आप फिर भी देखने के बाद भी कहेंगे हमें और भी बातें बताओ, तो इंशाल्लाह मैं रिपीट दोबारा बना दूँगा और भी चीज़ें इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही आज का व्लॉग इख्तिताम पज़ीर होता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।